जय श्री महाकाल एवरीवन। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें आप लोग। ये ब्लॉग मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए वॉइस ओवर कर रहे हैं। कल मेरे मोहल्ले में एक औरत जो डेट कर गई, होता है ना कि जिसको रोज़ देखो और एकदम से पता चले कि वो नहीं रही, तो शॉक्ड से हो जाते हैं हम लोग। बट इसमें किसी का जोर नहीं है। पर एक उम्र होती है ना, जो दिमाग एक्सेप्ट करता है कि हाँ उनका उम्र था, चले गए, कोई चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर इनका उम्र भी नहीं था और देखने भी गए। मैं हॉस्पिटल, उनका चेहरा मेरा बार बार आ रहा था। यहाँ पर मैं आप लोग से बात भी कर रही है, मेरा चाय भी बन रहा है। मॉर्निंग का ही है और मैं भूल ही नहीं पा रही है। जब अजीब तरह का फील हो रहा है उनको देखना। जब मैं देखने गई तो उनका चेहरा, मतलब कि रात भर मैं सो नहीं पाई। दिमाग में एकदम उतर ही नहीं रहा है उनका चेहरा, मेरे अथी से जहन में बैठ गया है। बट कोई नहीं, इस पर तो किसी का जोर नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोग को हाय बोल रही, इसमें तो किसी का जोर नहीं है। कब क्या हो जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जब तक ये शरीर में सांसें हैं तब तक हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर मेरी चाय अभी बन रही है और चाय मेरी बन गई और यहाँ पर हम आटा सानने के लिए बैठ गए। अब हम यहाँ पर किचन में आ गए हैं रोटी बनाने। अब मैं रोटी बनाऊंगी। नाश्ता वास्ता भी तैयारी करनी है। डेली रूटीन में तो ये मेरा रहेगा ही, कुछ भी रहे, मन कैसा भी रहे, आपको तो जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। रोटी बना लेंगे, नाश्ता वास्ता कराएंगे सबको। रोटी में यहाँ पर मेरी बन रही है। हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, मतलब कि सोचे कि वॉइस ओवर करने में ना अजब तरह का हो रहा है। बोल भी नहीं पा रहे हैं। सोचे कि मतलब कि कल देख के नहीं तो मेरे आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, नहीं तो मैं उस वक्त ही बोल देती। लेकिन लगता है ना अजीब तरह का लगता है, तो आवाज़ निकल ही नहीं पा रहा है। उस तरह का महसूस हम कर रहे हैं। और वो भी निकली तो रात भर, मतलब कि यहाँ से उठी भी वो तो 9:30 में यहाँ से गई। तो एकदम सामने जब रहता है ना तो अजीब तरह का फील होता है। सुबह में मैं उठी तब पर भी वही मूड है, मूड में कोई परिवर्तन नहीं। ऐसा रहेगा, अभी कुछ दिन तो रहेगा ही, कुछ दिन मेरे साथ रहेगा ही। यहाँ पर रोटी मेरी सिक गई है। और रोटी हम हॉटपॉट में ऐसा ही रखते हैं। एक प्लेट कोई भी रख लीजिए और नीचे उसको पलट के रख लीजिए। उस पर रोटी रखिएगा ना तो वो क्या बोलते हैं, जो गीला अंदर का रोटी हो जाता है वो नहीं होगा। और अगर आप कॉटन कपड़ा में भी लपेट के आप रोटी रखिएगा ना तो क्या होगा ना कि वो कड़ा टाइप रोटी हो जाता है। अगर कुछ घंटों के बाद आप खाइएगा तो वो कड़ा टाइप हो जाएगा रोटी। कॉटन कपड़ा में लपटा हुआ भी हम देख चुके हैं। और इस तरह से आप अगर कस्तरी पे ऊपर में रख देते हैं, उसको पलट के कस्तरी पे ऊपर रोटी रखिएगा और उसके बाद आप घंटा खाइए, 2 घंटा, मतलब कि भर दिन तक वो रोटी आपका मुलायम रहेगा। उसमें ज़रा सा भी होता है ना जो सॉफ्टनेस जो उसमें बरकरार रहता है, वो कड़ा नहीं होता है वो रोटी। इसलिए मैं जब भी रोटी रखती हूँ ना तो हॉटपॉट में तो उसी तरह रखती हूँ। प्लेट को उल्टा कर दिया, उस पर से रोटी रख दी, सॉफ्टनेस भी रहता है। और अंदर वाला रोटी जो है वो ख़राब हो जाता है, अंतिम वाला रोटी वो ख़राब भी नहीं होता। और पानी भी छोड़ता है तो नीचे चला जाता है, क्योंकि प्लेट तो उल्टा करके रखा हुआ है तो नीचे चला जाता है। तो वो रोटी वो आपका वो ख़राब नहीं करेगा। देख लीजिए, वो रोटी आपका वो जो अंदर वाला रोटी रहता है ना वो ख़राब नहीं करेगा आपका। रोटी मेरी बन रही है और यहाँ पर सोचे कि लगे हाथ
जो होता है ना वो छाली को मैं रात में ही क्या करती हूँ, जब भर कटोरा हो जाता है तो उसमें दही डाल के भर रात के लिए छोड़ देती हूँ बाहर में, तो जम जाता है। उसके बाद उसको एक दिन फ्रिज में मैं छोड़ती हूँ और दूसरा दिन निकाल के मैं उसको घी मतलब कि ऐसे ही इसी तरह करके उसको मथ के उसके बाद मैं घी निकालती हूँ। क्योंकि ठंडा में जो है ना, जो फ्रिज से निकालिएगा ना उसके बाद वो क्या होता है कि बहुत अच्छी तरह से वो आपका मक्खन अलग हो जाए, क्योंकि ये इसमें ज़रा सा भी अथी नहीं रहता। और यहाँ पर अंजलि नाश्ता निकाल रही है आशीष के लिए। नाश्ता बन गया है। ये सब्जी है, आलू पटल की सब्ज़ी बनाई है मैंने। आलू पटल की सब्ज़ी है, दही है और रोटी है। आज का नाश्ता में यही रहेगा। दही में लेकिन मीठा बहुत टेस्टी लगता है, चीनी से ज़्यादा ये अच्छा लगता है। ये गैस नहीं जल रहा है मेरा, मैं यहाँ पर घी रख दे रही हूँ करकराने के लिए। ये भी लगे हाथ हो ही जाएगा। ये देख लीजिए, मतलब कि 5 मिनट हुए होंगे। टोटली मेरा मक्खन जो है पिघल गया है। एकदम सिम कम कर दिए हैं, सिम कम में ये धीरे धीरे पिघलेगा। और जो एथी में लगा रहता है मल्हानी, इसको हम लोग मल्हानी बोलते हैं, मल्हानी में लगा हुआ था तो वो भी पिघल के हो गया, तसला में चला गया। ये 10 मिनट के बाद का ये उसका कलर है, धीरे धीरे ये ब्राउन होते जाएंगे। सिम कम पे रहता है ना तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ये देखिए, ये 20 मिनट के बाद का लुक है। ये धीरे धीरे एकदम से नीचे वाला जो रहता है ना जो इसका वो एकदम ब्राउन तरह का हो जाएगा, तब उसके बाद मैं इसको उतारूँगी। यहाँ पर मैं घी चढ़ाई हुई थी और जब नल खोला तो देखा कि पानी है ही नहीं। तो आज 1 महीने से हमको पानी बगल में से लेना पड़ रहा है। और इतनी अच्छी वो हैं कि 1 महीना से बिना कुछ बोले वो पानी बेचारी हमको दे रही हैं। इस ज़माने में तो ऐसा कोई नहीं, मेरे लिए तो परमात्मा ही है, ईश्वर ही के रूप में है। इतना दिन कोई पानी नहीं देता। तो बच्चे पानी भर रहे हैं, वो थक जाता है तो नीचे पाइप कर देता है, पूरा नीचे कर देता है, क्योंकि कितना देर खड़ा रहेगा ऐसे घर पर, वो नीचे पूरा पाइप कर देता है तो भर जाता है। और उतने देरी में मेरा यहाँ घी तैयार हो गया। देख लीजिए, वो नीचे वाला एकदम आपका ब्लैक हो जाना चाहिए। इससे घी का स्मेल भी बहुत अच्छा आता है। कितना लोग है कि नीचे वाला का ब्लैक नहीं करते, जितना सोना रहेगा ना घी उतने अच्छा स्मेल देता है। बातें करते करते मेरा घी भी तैयार हो गया। देख लीजिए, 250 ग्राम से ऊपर से ही होगा। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री महाकाल। ये देख लीजिए, 250 ग्राम से ऊपर ही होगा घी।